जाए एक बार। सबसे पहले जीएस हिंदी क्लासेज में क्लासरूम में मैं कृष्णा प्रजापति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और हाल ही में जो रिजल्ट आया है 2023 में, तो सीनियर टीचर में यानी सेकेंड ग्रेड में इन्होंने 8वीं रैंक राजस्थान में प्राप्त की है। इसके लिए एक बार फिर तालियां। और दरअसल बात यह है कि कृष्णा को मैंने आज पहली बार देखा है। मेरी स्टूडेंट है, फिर भी मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टूडेंट रही और इन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ा। वैसे 2-4 दिन बाद में ये 2 दिन से 3 दिन से 5 दिन से जब भी है फोन पर सूचना लेना और कांटेक्ट में रहना, ये भी शायद हेल्पफुल रहा होगा। लेकिन फिर भी क्या है कि सिलेक्शन होना ही बड़ी बात है, और सिलेक्शन भी 8वीं रैंक पर होना ये और भी बड़ी बात है। और पता नहीं 1-2 प्रश्न अगर और सही होते तो फर्स्ट रैंक भी होती और फर्स्ट रैंक हो सकती थी। इसका फोन आता तो मैं ये बताता कि ये कहती कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने कहा सिलेक्शन की छोड़, तेरा टॉप 10 में होगा। मैं ये कहता था ना हमेशा, सर ने कहा था कि टॉप 10 में होगा स्कोरिंग देख करके, और टॉप 10 में ही हुआ। यानी 8वीं रैंक आई तो टॉप 10 में ये आ गई। अब ये आगे की तैयारी भी कर रही हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रही हैं, और उसमें भी सिलेक्शन होना लगभग तय है। क्योंकि ये जब रास्ता खुल जाता है ना, तब फिर कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन होना। तो कृष्णा, एक तो ये पूछना चाहते हैं कि भाई हम भी सिलेक्ट हो सकते हैं क्या, हमें भी ये रैंक हासिल हो सकती है क्या? तो कुछ की ये क्वेरी है, कुछ की इच्छा है। तो हमारी एक स्टूडेंट है, ये महिमा है, तो महिमा है, वो पूछना चाहती हैं। सर पहले तो मैं इनको मतलब अपने बारे में बता दूं। हाँ, कि आप सभी तो मतलब स्कूल गए हैं, रेगुलर पढ़े हैं। मैं तो खाली 5वीं तक रेगुलर पढ़ी हूँ, उसके बाद में सारी पढ़ाई मैंने प्राइवेट की है। जब मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ तो आप तो हो ही सकते हैं। पर 5वीं तक पढ़ाई है वही रेगुलर की है, उसके बाद में सारा प्राइवेट है, तो ये भी एक बड़ी बात है। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम महिमा है और मैं यहाँ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। और मैम मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे पूरा सिलेबस करने के बाद इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है, तो फिर ऐसे रहता है कि अब कैसे पढ़ें, क्या करें, कौन सा याद रहेगा, भूल जाते हैं ऐसे। तो उसमें तो जी जैसे सर बताते हैं, हाँ, तो उतना तो आपको मतलब याद करना ही पड़ेगा और वो याद रखना ही होगा और उसका बार बार रिवीजन करना होगा। अच्छा। आप जितना ज़्यादा हो उतना, जैसे सर बताते हैं ना, ये मोस्ट है, ये ऐसे है, तो आप मतलब लिखाया हुआ और सर का मुंह से बोला हुआ सारी चीज़ है उनको अपने मतलब जहन में रखो, तो फिर उसमें अपने आप ही हो जाएगा। तो एक तो जो उसमें से सर ऐसे बताते हैं कि ये सिलेक्ट कर लो भाई, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने वो पढ़ा या एक पूरा ही पढ़ा? मैंने तो सर ने जो बताया, सर ने जो मुंह से बोला वो सारा पढ़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ, मैंने सर की जैसे ऑनलाइन, पहले तो क्या है कि मेरी वो जीके बढ़िया था। अच्छा। लेकिन मेरी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं थी, सब्जेक्ट अच्छा नहीं था। अच्छा। फिर मैं कोई पेपर देने गई थी जोधपुर, फिर वहाँ किसी ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे घनश्याम जी सर है और उन्होंने टेस्ट सीरीज चला रखी है, क्योंकि उस टाइम कम था मेरे पास, तो मैं कोर्स नहीं ले पाई। फिर मैंने टेस्ट सीरीज ली और उसके बाद सर ने जो मतलब बताया, जो पढ़ाया, वो सारी चीज़ें मैंने ऐसे नोट कर ली और फिर उनका बार बार जितना ज़्यादा हुआ अभ्यास किया। तो मतलब सर हाँ, की टेस्ट सीरीज बहुत फायदेमंद, बहुत फायदेमंद है। ये मानो कि मतलब वहीं से मेरा रास्ता खुला है, सिलेक्शन भी वहीं से ही हुआ है। तो इसके लिए आपने कोई और बुक भी पढ़ी या सर के नोट से ही पढ़ी आपने? मेरे पास बुक थी। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने वहाँ से ज़्यादा वो कुछ पढ़ा नहीं ना, मैंने तो पढ़ा तो बस वही जो सर ने अपने मुंह से बोला या फिर टेस्ट सीरीज अंदर के जो उसके बताया। अच्छा। हाँ, मतलब ये भी एक बड़ी बात है कि भाई टॉप 10 रैंक में आना, तो इसके लिए आपने कुछ अलग से और तैयारी की या? अलग से तो कुछ नहीं किया, बस जो था उसी का बार बार अभ्यास किया। बाकी एक बात होती है विश्वास की, चाहे किसी पे, वो जैसे किसी किताब पे, किसी टेस्ट सीरीज पे, किसी अपने गुरुजी पे, किसी पे एक बार ऐसे विश्वास ज़रूरी होता है कि हाँ मैं ये पढ़ रही हूँ या ये सर पढ़ा रही हैं, उनमें से मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और ये मैटर काफ़ी है। और हमारी आदत क्या होती है कि मैं भी आपकी तरह मतलब
कि यहाँ से देख लिया, वहाँ से देख लिया, कहीं से कोई नोट्स कॉपी करवा लिए, किसी की किताब देखी वो लेके आ गए, फिर क्या है कि उसमें भटकते रहते हैं ना। ऐसे तो हमारे साथ भी पहले होता था कि हाँ। विश्वास कभी नहीं होता, पर सर हाँ। के पास आने के बाद हमें भी ऐसे विश्वास हो गया कि भाई सर पढ़ा रहे हैं, बस वही सब। बस विश्वास हो गया तो आप विश्वास को कायम रखो और जो सर बता रहे हैं बस उस रास्ते पे चलते जाओ। एक जो आधुनिक काल की जो इतनी सारी कविताएं हैं, तो उसके लिए आपने कोई ट्रिक अपनाई या कैसे याद की उनको, वो हम मतलब कम याद रहते हैं सर? मैं तो क्या है कि एक तो जैसे सर ने बताया नहीं कि ये मोस्ट है, और मैंने तो उन्हीं को पढ़ा ज़्यादा, मतलब उसमें तो राइटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन होते हैं ना, जैसे भी अपने ये हरियोदय, कोई महादेव वर्मा, ये छायावाद के रोर, इनके तो सर ने जो बताया उनको तो मैंने एज इट इज वैसे याद ही कर लिया। किताब में से बस उन्हीं के टिक लगाए मैंने, बाकी सारा मैटर मैंने तो छोड़ ही दिया। और आपका याद करने का तरीका क्या रहता था? आपने जैसे लिख के याद करना, कोई ऐसे? नहीं, मैं तो सीधा पढ़ के याद करती थी, बाकी ट्रिक मतलब ऐसे जैसी भी बनी उल्टी सुल्टी कैसी भी, बस उनको याद रखना है। भी कैसे याद रखो चाहे, वो सबका अपना तरीका होता है। चलो थैंक यू मैम, आपने टाइम निकाला। तो ये पढ़ाई में देखो ट्रिक भी काम करती है। ट्रिक आपको वैसे क्लास में बताने का प्रयास भी किया जाता है और आप उसको उससे जोड़ते भी हो। तो ये भाई जैसे कृष्णा तो ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना है, वो कंपटीशन के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, और क्योंकि उसमें भटकाव होता है। और एक पर अगर आपने विश्वास कर लिया, मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरी जरूरत नहीं है, अगर आप एक किताब अच्छी तरह से तैयार कर लो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आजकल जो गाइड और वो है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वो कोई तैयार अपनी जिंदगी में भी नहीं कर सकता। रामचरितमानस पूरी याद कर सकता है लेकिन वो गाइड याद नहीं हो सकती। सही है। ये इस तरह की किताबें बाजार में हैं और फिर वो कहते ही हैं कि हमारी किताब में से आया, तो आएगा ही, कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ। भाई कुछ छोड़ा ही नहीं। सही तो है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बेस्ट हूं, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आप जो तरीका चुने वो बेस्ट हो, तब आपका सिलेक्शन होगा। मैं तो खाली टेस्ट सीरीज से आप ये देख लो 8वीं रैंक लेके आ गई, और आप तो सर के आमने सामने बैठ के रोज पढ़ते हो, नोट्स भी बनाते हो, तो आप तो मतलब फर्स्ट रैंक लेके आ सकते हो। तो मतलब ये सफलता है, वो कोई हाँ। वो नहीं, क्योंकि कृष्णा को भी पहले शायद पहले भी परीक्षा दी होगी आपने। हाँ दी कोई थी सर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सारी दी थी सर, जितनी सारी परीक्षा दी थी। हाँ, तो उसमें भटकाव ही था। वो कृष्णा बदल थोड़ी गई, उसकी IQ कोई बहुत ज्यादा चेंज हो गई, ऐसा कुछ थोड़ी हुआ। लेकिन ये क्या है कि एक दिशा मिलती है। हाँ। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि दिशा बदल दो, दशा सुधर जाएगी। बस इतनी सी बात है। आज जो सबको चाहिए, आज सब अपना प्रचार कर रहे हैं, शायद मैं भी उनमें से एक हूं, भाई मैं भी प्रचार ही कर रहा हूं, ये सब चीजें हैं। लेकिन जो चीज मेरे बस में है वो मैं ये चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा को दे पाऊं। ये मेरा उद्देश्य है, और वो सही रूप में परोसा हुआ आपके पास पहुंचे। और जब पहुंचेगा तो वो बिल्कुल निरापद हो, दुरुस्त हो, और उसको आप ग्रहण करें। मैं हमेशा ही कहता हूं कि ज्यादा विद्वत्ता की जरूरत है वो इन परीक्षाओं में नहीं है। और विद्वत्ता जैसे मेरे पास है तो वो मेरे काम आएगी, आपके काम नहीं आएगी। लेकिन आपको जो मतलब है वो ये है कि पढ़ाया हुआ है वो परीक्षा में आ जाए। चाहे वो टेस्ट सीरीज की बात हो, चाहे ऑनलाइन कोर्स की बात हो, चाहे ऑफलाइन कोर्स की बात हो, चाहे कोई प्रैक्टिस बुक हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो प्रश्न हमें ज्यादा याद रहता है या ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद वो ये है जो परीक्षा में आ गया। टीचर वो अच्छा जिसका पढ़ाया हुआ परीक्षा में आ जाए, हमें और कोई उससे ज्यादा मतलब है वो नहीं होता है। तो कृष्णा एक छोटी सी लड़की है, वो सेकंड ग्रेड की फर्स्ट टाइम में तैयारी कर रही है। उसकी भी बहुत इच्छा है कि मैं पूछूंगी, कृष्णा से पूछूंगी मैं कुछ से। हाँ, तो वो पूछना चाहती है। रीना आजाद ये बहुत सिंसियर है और पढ़ने में ठीक है। नमस्ते मैम, मेरा नाम रीना है और मैं झुंझुनू से हूँ। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ अभी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 8वीं रैंक हासिल की। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने शिक्षण विधियों को किस तरह तैयार किया? शिक्षण विधियाँ तो यही है कि सर ने जो करवाई थी ना टेस्ट सीरीज के अंदर वो की थी, बाकी मेरे पास जो गाइड थी
उनमें से जैसे मतलब ज़्यादा मैंने वो रटा नहीं, और ना ही उनकी ज़्यादा वो परिभाषाएं होती है उनको ज़्यादा रटा, क्योंकि परिभाषाएं हैं वो असीमित है, चाहे कितनी रट लो पता नहीं वो कहाँ से आती है। तो मैंने जो बेसिक चीज़ें थी समझ के हिसाब से उनको ऐसे याद कर लिया कि भी इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, बस। ओके। आपने जीके किस तरह से तैयार किया, क्योंकि इसमें कुछ करंट की भी चीज़ें होती हैं? जीके मैंने जैसे अपनी RBSE बोर्ड की किताबें चलती है 6 से लेके 11-12 तक की, वो मैंने सारी पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी उसको। और हमारा लगभग जीके सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे रीट हो कोई भी हो, हमारा वहाँ से क्लियर हो जाता है। और उसके बाद में अगर आप कोई जैसे गाइड कुछ पढ़ना चाहो तो ये क्योंकि इसमें केवल सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि हमें फर्स्ट पेपर में भी थोड़ा ठीक करना पड़ता है। और शायद 8वीं रैंक आने का एक कारण, प्रमुख कारण ये भी होता है कि हम दोनों पेपर हैं उनमें बैलेंस बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि केवल सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ तक ले जाएगा, हो सकता है वो सिलेक्शन आपका करवा दे, लेकिन अच्छी रैंक अगर हासिल करनी है तो दूसरे पेपर में भी आपको बेटर करना पड़ेगा। और उसके लिए भी मैं जीके के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि उसमें तो और भी ज़्यादा भटकाव है। सब्जेक्ट में कुछ तो लिमिटेशंस हैं, उसमें और भी ज़्यादा भटकाव है। तो कृष्णा आपने जीके के लिए बस ये किताबें पढ़ी और है या खुद के नोट्स भी बनाए? कुछ हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जैसे मैंने सर ज्यादा ज्योग्राफी के बना लिए, वो कुछ नहीं बनाए मैंने, नोट्स नहीं बनाए। हाँ, अंडरलाइन कर करके वो क्या मेरे को थोड़ा ऐसे लिखने में लेथार्जिक हो, मतलब थोड़े। हाँ, तो वो तो अलग अलग होता है। इस स्तर पर आने पर लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप RS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ लिखना पड़ता है, तो लिखने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपको चुनाव करने का अभ्यास करना है कि जैसे 4 विकल्प और अब 5 विकल्प, तो उसमें आपको चयन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके आप ऐसा कर सकते हैं। कृष्णा तेरी तरह से एक हमारी प्रीति है, वो भी गृहिणी है, और अब 2-4 चांस इसने ले भी लिए, इसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये भी है, वो पूछना चाहते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेते हो, कैसे किया आपने ये? नमस्ते मैम, मेरा नाम प्रीति है और मैं झुंझुनू से हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरे आधुनिक काल में बहुत प्रॉब्लम है। सर जो बताते हैं वो तो मेरे याद हो जाता है, मैं खुद जो बनाती हूँ वो मेरे याद नहीं होता, वो भूल जाती हूँ मैं। बस तो सर वाला याद हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो है, पर ना एक्स्ट्रा याद करने के लिए कैसे आपने क्या किया? एक्स्ट्रा मैं तो बता रही हूँ, अपनी जैसे ट्रिक बना लेती थी, उल्टी सुल्टी जैसी भी जो भी हो, बस वो क्या है कि अपने याद रहना चाहिए हमें, बस कोई उसका दिखावा तो करना है नहीं। एक ट्रिक बताओ बना करके। सर अभी तो मेरी याद नहीं आ रही। खुद कैसे बनाते थे वो बता दो मेरे को। हाँ, कोई भी एक जो है वो आपने कैसे, मतलब? सर अभी मेरे को याद नहीं है, बाकी जैसे बाहर आप कोई किताब देना, मैं उसमें देख के आपको बना दूंगी, हाँ ऐसे कर लेना इसको। नहीं, हमें तो जो सर बताते हैं वो तो एकदम से याद हो जाता है, वो तो कभी भी नहीं भूलते हैं, एकदम से याद हो जाता है। तो प्रीति तू बता कोई ट्रिक। जैसे सर ने तुलसीदास जी का वो बताया था, मतलब कविता बताई थी तुलसीदास जी की, तो 12 कविता पहले मैं पढ़ती थी तो मेरे याद नहीं होती थी, मतलब कैसे कौन सी अवधी भाषा की है, कौन सी ना ब्रिज भाषा की है। सर ने बताई थी मतलब 6 अवधी की है और 6 ब्रिज भाषा की है। तो अब मेरे एकदम से याद हो गया कि अवली अवली नाम आएगा तो वो तो राम और क्या था उसमें सर, अवली वाली वो ब्रिज की है, राम और मंगल नाम आएगा, वो तो अवधी भाषा की है, और अवली वाली ब्रिज की है। हाँ, वो अवली वाली ब्रिज की है। देखो इनको ही पता है, पर तू भूल गई है। सर भूल गई, आगे आने से थोड़ा सा हो जाता है। सबके होता है, परीक्षा में होता है, ऐसा ही परीक्षा में होता है। वैसे याद है मेरे, पर आगे आने से थोड़ा भूल गई मेरे हिसाब से तो ये भूलना ही तो नहीं है ना, इसको याद रखना है हमेशा। वही परीक्षा वाली बात। और एक एग्जाम टाइम में पहले दिन वो घबराहट ही लग जाती है, मतलब घबराहट हो जाती है। वो कैसे आपने, मतलब एग्जाम के पहले दिन आपने बुक छोड़ दी थी क्या? हाँ, मैंने तो मतलब जैसे कल एग्जाम है तो आज शाम तक मतलब 9-10 बजे तक मैं पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा, किताब को हाथ ही नहीं लगाया। मैं तो उस रूम में ही नहीं गई, सच्ची बताऊँ। वहाँ जाके ऐसे मतलब ऐसा अलग ही होता है माइंड में, तो मैं तो सीधा पेपर देने गई फिर। अच्छा। हाँ, और अपन क्या है कि पहले मैं अपना बता रही हूँ, पहले तो मैं किताब है वहाँ एग्जाम सेंटर तक ले जाती थी, तभी सिलेक्शन नहीं हुआ। और ना मतलब ना आपने कितनी देर तक पढ़ाई करी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे? सर घंटे तो कभी काउंट ही नहीं किए। हाँ, बस जितना टाइम मिला तो वो पढ़ने में जाता था सारा। घर में रह के पढ़ाई करी या फिर घर में?
बच्चों के साथ में कर लेते हाँ, आप एक पढ़ाई? गुड़ी है मेरे। बच्चे को रख के पढ़ लेते? हाँ बिल्कुल। मतलब वो टाइम कैसे निकाला बच्चे मैंने को तो रख के? अपना सारा टाइम टेबल सेट कर रखा था। सुबह जल्दी उठ के हाँ, पढ़ते? सुबह मैं जल्दी उठती थी, जैसे रात को? रात को लेट तक पढ़ती थी। अच्छा, और दिन में? दिन में जितना टाइम मिलता बस पढ़ने में ही जाता था सारा। अच्छा, घर का काम किया, बच्ची को स्कूल भेजा, बस उसके बाद में जो भी टाइम मिला वो सारा पढ़ने में ही जाता था। चलो ठीक और है। एक सोशल मीडिया सर, ये तो मतलब बहुत ही घातक है। हाँ नहीं यहाँ की पूछ लो आप, नहीं। यहाँ जाओ आप। हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू। और आपको बहुत बहुत बधाई हो 8वीं रैंक लाने के लिए। फिर जिसको भी पूछना है ना वो यहाँ के पूछ ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो सबके साथ शेयर हो जाएगा। हाँ तो ये आप पूछ लें। जैसे मैम अपने यूट्यूब पे खोलते हैं तो उस पर कभी किसी का वीडियो आता है, कभी तो ऐसे मतलब भटकते नहीं हो क्या आप कि मतलब इसका देखूं, या उसमें टाइम भी वेस्ट होता है अपना और वो याद भी नहीं रहता है मतलब काफ़ी टाइम। लेकिन एग्जाम में जैसे वो क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे होता है जैसे पढ़ा हुआ तो है पर ये दौर में अपने कंफ्यूज है किसका है वो किसका हमारे अभ्यास की कमी होती है। हाँ, हमारे प्रॉपर नहीं। रिवीजन नहीं आपको होता है ये तब बताओ देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए उनको? भाई कोई यूजफुल अगर कुछ आ रहा है तो देख लो, उसको तो देखने ये में से कोई तो मना ही नहीं मतलब है। अपन किसका ऐसे मतलब रहेगी इसका भी अच्छा है इसका भी अच्छा है बल्कि देखे किसका वो मैंने तो ऐसा कुछ मतलब नहीं देखा आपने? नहीं देखा मैंने। मतलब बिल्कुल ही आप यूट्यूब का मैं तो बता रही हूँ सब्जेक्ट के लिए, जैसे सर का जो टेस्ट सीरीज वगैरह थी उसको तैयार किया, और जीके वाले के लिए मैंने आरबीएससी बोर्ड की। मैं लेके नहीं आपको दिखाती हूँ उन किताबों की क्या हालत हो गई है पढ़ पढ़ के। बस उनको बार बार पता नहीं कितनी बार रिवीजन कर दिया। और मैडम एक तो मतलब जैसे क्लास में आप जैसे एग्जाम सेंटर में जाते हो तो उस टाइम आपका धैर्य मतलब कैसे क्या रहता है कि जो जैसे 2-3 क्वेश्चन शुरू में नहीं आए आपको तो उस टाइम आपको ऐसे होता है क्या कि ये आ ही नहीं रहे तो फिर मैं तो पीछे हो गई या मेरे को और से? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस जो शुरुआत में अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको ऐसे स्किप मतलब कर दो, फिर आगे डाउन तो बढ़ो। होता होगा मतलब ऐसे जैसे मैं धैर्य खो देती हूँ मेरा अपना। 2-3 क्वेश्चन अगर मेरे को नहीं आ रहे तो फिर मेरे को ऐसे लगता है कि अब यही नहीं आ रहे हैं शुरू के अपने तो आगे भी क्या बताएंगे नहीं आएंगे तो फिर मैं यहीं से पीछे हो जाती हूँ। तो नहीं सर, इसका ऐसा तो मेरे साथ मतलब हुआ नहीं है। और बाकी जैसे अपनी सर प्रॉपर जैसे तैयारी होती है ना तो फिर ऐसे शायद मेरे हिसाब से दिक्कत ही नहीं आती है। जो हमारी तैयारी कम होती है ना तब ये दिक्कत आती है, तब ऐसा लगता है। नहीं तो फिर ऐसा रहता है कि भी मुझे जो नहीं आया ना वो किसको ही नहीं आएगा, किसी ने नहीं पढ़ा है वो तो। कितने घंटे मतलब निकाल लेते हो आप कम से कम मतलब फिर कम भी से कम मैं 8-10 घंटे तो निकालती रोज थी। निकाल लेते थे? निकालती थी, हाँ इतने, बस काउंट कभी नहीं किया। मतलब जैसे कहीं जाना हो तो अपन दूसरे दिन वो उसको काउंट वो खुद ही कर लेते हैं मतलब मैनेज। मेरा तो ऐसा था कि जो टफ सब्जेक्ट होता था ना कि हाँ ये मेरे को आता नहीं है, उसको तो मैं सुबह सुबह पढ़ती थी कि दिन में अगर कोई काम हो जाए तो हमारा वो मिस ना हो। बाकी तो जैसे रेगुलर जो पढ़ते हैं उनमें से अगर कोई छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जैसे कोई वीक पॉइंट है उसको मतलब सुबह सुबह उठते ही पढ़ लो, फिर दिन में टाइम मिले तो ठीक है ना मिले तो ठीक है, लेकिन हमें जो नहीं आ रहा है ना वो तो एक बार हम उसको देख ही लेते हैं। और जैसे फर्स्ट पेपर में जैसे मैथ साइंस उनके मतलब उनको भी किया आपने या उनको छोड़ दिया? मैंने तो सेकंड ग्रेड की तो उसमें ये कुछ था नहीं। सेकंड ग्रेड, हाँ ठीक है। और एक बार जैसे होता नहीं है तब ऐसा लगता है। हाँ, नहीं होता है तब तक तो वो हाँ ऐसे लगता ही है सर। मेरे को भी लगता था। सब एक जैसे ही होते हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा, जैसे मान लीजिए मैं भी अगर परीक्षा दूं तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन न हो। ये देखिए आप, ये परीक्षा है। परीक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें रावण जैसे जो वीर थे वो भी थर्राते आए हैं, उनके भी घबराहट हुई है। परीक्षा शब्द ही ऐसा है, लेकिन जैसे कृष्णा बता रही है कि भाई जैसे पहले दिन शाम को पढ़ाई छोड़ दी, इसका एक मतलब वो निकलता है, इसका मतलब तैयारी है वो सुचारू रूप से कर ली थी और पहले ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि पेपर चाहे कैसा भी आए मैं पेपर को ठीक कर पाऊंगी। ये स्थिति कब आती है? जब आप रेगुलर रहें। आपको सबसे अधिक जो चीज कचोटती है वो शायद ये कचोटती है कि रेगुलरिटी रह नहीं पाती, हम अपने आप को मेंटेन कर नहीं पाते। 5-7 दिन है ना वो तो ऐसे चाव रहता है, मतलब इतना करें। जैसे कृष्णा का इंटरव्यू आपने सुना हो रहा है तो 5-7 दिन तो आपको ये रहेगा कि मैं भी कृष्णा बनूं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और पूरा फॉलो करोगे तो कोई नहीं है। कृष्णा भी एक सामान्य स्टूडेंट है और ये बता रही है कि 5वीं क्लास तक ही रेगुलर पढ़ी, उसके बाद में सब कुछ है वो प्राइवेट ही किया।
ये देख लो आप। और आप हैं, आप तो जैसे आपने तो कईयों ने तो पीजी है, वो भी क्या है रेगुलर की है। तो ये आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्णा ये कुछ है ना, वो ये कहते हैं कि लक की बात है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि जैसे लक फैक्टर भी कोई चीज़, जैसे आपकी सहेली बेटी हैं, आप दोनों ने तैयारी साथ में की, डबल में हो गया था। क्या नाम आपका? पूनम चौधरी नाम है। आप भी पूछोगी कुछ? नहीं पूछोगी? हाँ, मिली भगती आप सबकी। हाँ सर, इसका मतलब बहुत ज्यादा रोल रहा है। हाँ, रोल रहा है। तो कि एक हमारे जैसे कोई बढ़िया साथ भी होना चाहिए, हाँ, जिससे ये हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और हमारी तैयारियां वो रेगुलर चलती रहे। यानी साथ में कोई तैयारी करने वाला हो तो उसका फर्क पड़ता है। पड़ता है सर। हाँ, और ग्रुप का और भी पड़ता है। हाँ। अगर मान लीजिए ये तो दो हैं, ऐसा अगर 5-7 हो तो वो ग्रुप या तो पूरा का पूरा वैसे पल्ले पार हो जाएगा। हाँ। हाँ, और या फिर वो सारे हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। देखो लक की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जैसे पूनम रह गई, यानी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2 गुना में सिलेक्शन हुआ, तो वो भी उपलब्धि तो है ही। और हम ये आशा भी करते हैं कि पूनम का अगली बार फर्स्ट ग्रेड में होगा, और इनका इंटरव्यू यहीं करवाएंगे फर्स्ट ग्रेड का। आज तो ये सामने नहीं आ रही है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का इंटरव्यू देने के लिए ये जरूर आएंगी, ऐसी हमारी कामना है। तो लक फैक्टर का क्या कहेंगे कृष्णा आप? लक फैक्टर कोई लक तो सर होता है, लेकिन जैसे अपनी 80% अगर अपनी मेहनत है तो लक का वो 20% ही है। लक 20% ही है। हाँ, मतलब लक का थोड़ा सा रोल। हाँ थोड़ा सा मैं मानती हूँ होता है, लेकिन ये नहीं कि भी पूरा लक से ही होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप कर्म से लक को बदल सकते हो, बिल्कुल सर, मेहनत से बदला जा सकता है। बिल्कुल सर। तो ये रोना है, वो रोना नहीं है लक वाला। हाँ। कि मेरी तो परिस्थितियां विपरीत है, मेरे साथ ये क्या हुआ, ये नॉर्मल है, ये चलता रहता है, ये संसार है, ये जगत है। सर, जगत अपने हिसाब से चलता है। हमें क्या है कि एक बार अपना 100% देना है। पहले मैं भी ये सोचती थी क्या पता लिखा है नहीं लिखा है, होगा नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैंने आज तक कभी अपना 100% दिए ही नहीं है, तो कम से कम मैं एक बार अपनी पूरी कोशिश करूं कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन हमारे ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता। ये ऐसे मतलब ग्लानि नहीं होनी चाहिए मेरे रिजल्ट आने के बाद में। हाँ, यही होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी। और हमारे होता क्या है कि मेरे भी होता था कि भी इतना पढ़ लेती क्या पता 10 नंबर और आ जाते, 20 नंबर और आ जाते, क्या पता। लेकिन ऐसी चीज़ अपने पीछे कोई रखनी नहीं है। जो सारी कमियां हैं उन्हीं को साथ साथ में दूर करना है, पीछे बाद में बचा के कुछ नहीं रखना है। मतलब पूरा हाँ, अपना 100% देना है। 100% देना है कि हाँ मैं इतना ही पढ़ सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती। यानी वो चरम सीमा आपको छूनी है हाँ, तैयारी करने में, और तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और कम से कम अच्छी रैंक तो तभी आएगी। और अच्छी रैंक के कई फायदे भी होते हैं, क्योंकि आपको जॉब घर के नज़दीक ही मिल जाएगा। जैसे हम भी ये सभी कामना करते हैं कि कृष्णा को घर के नज़दीक ही, सरदार शहर से हैं ये, और सरदार शहर में या सरदार शहर के पास ही इनकी पोस्टिंग हो जाए, तो घर का काम भी ठीक चलता रहे और नौकरी भी हो जाए। ये भी एक फ़ायदा होता है। भाई कहीं आप जैसे रैंक में बहुत पिछड़ रहे हैं तो दूर जाना पड़ सकता है। तो कृष्णा, आज आपने हमारे विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको टाइम दिया, ये सब आप बहुत दूर से चलकर केवल इसलिए आई कि रूबरू होने के लिए आई, तो इस सब के लिए हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप एक बार फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में या व्याख्याता के रूप में एक बार इंटरव्यू देने के लिए फिर आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी तरफ से आपका एक बार फिर स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार पूनम को बुलाना चाहूँगी। हाँ, तो अभी ये पूनम को बुलाना चाहेंगे। आजा पूनम, आ जाओ आ जाओ। ये अपना ही है, ये अपना चैनल तो देसी चैनल है। इसमें लटके झटके वगैरह कुछ नहीं होते, यहाँ सिंपल, सब कुछ सिंपल है। ये ऐसे लगा लो, कैमरे में हो। ये तो सब देखना भी चाहते हैं कि पूनम चौधरी कौन है, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है। कृष्णा को 8वां स्थान मिला, इसमें बड़ा रोल है। हाँ सर। हाँ, तो ये भी एक बात है। हाँ, मतलब ये हमेशा मेरे साथ साथ रही है, साथ ही तैयारी की है। हाँ, इसको थोड़ा क्या है कि टाइम कम मिला तैयारी करने के लिए। और हाँ, मतलब घर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ कई बार हो जाती है, हम नहीं कर पाते हैं। बाकी इसका बहुत बड़ा हाथ है।
इससे आप दोनों डिस्कस करके पढ़ते हाँ, डिस्कस करके पढ़ते थे। जैसे मैंने कुछ पढ़ लिया, मतलब सेम टॉपिक पढ़ते थे, फिर उसके बाद में डिस्कस करते थे और साथ साथ ऐसे बढ़िया बढ़िया ट्रिक बनाते थे। ठीक है, वो साथ में ठीक बनती है। कभी ये कुछ जोड़ के ले आती, कभी मैं। हाँ सर। तो कोई ना कोई ट्रिक है वो बनाते नहीं आप? और मैं तो सर खुद उम्मीद करती हूँ कि अगली बार स्कूल व्याख्याता बन के आए और अपना इंटरव्यू दे यहाँ पे। हाँ, दोनों साथ में इंटरव्यू देना चाहते हो? क्योंकि वैसे तो सरकार ने इंटरव्यू हटा लिया, लेकिन फिर से शुरू कर देते हैं अपन क्या? हाँ, तो ये तो पूनम आप कुछ नहीं कहोगी? ये आपसे ज्यादा पढ़ती थी मतलब कृष्णा? मैं तो इसको नहीं, बोली साथ थी। में ही वैसे पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा सा कोई काम वगैरह हो जाता था, लेकिन मतलब रेगुलर पढ़ते साथ में थे हम दोनों। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के आपसे अगर ये पूछना चाहिए कि कृष्णा ने ज्यादा टाइम दिया पढ़ाई में या आपने, तो क्या है इसका उत्तर? इन्होंने दिया। इन्होंने दिया। हाँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम मतलब अब देखें तो इन्होंने दिया है, मान लो। देखने की बात नहीं है, वैसे भी रियली वो है। तो नहीं, आपकी कमी कहाँ रह गई? कमी कहाँ रहेगी ये पूछना चाहती हैं कि आपकी कमी कहाँ वैसे तो रहेगी? मतलब कमी ये है कि मतलब पढ़ाई तो दोनों ने साथ में ही की है, और सारा कुछ है जो मतलब ना तो मुझसे छुपा था ना इनसे, मतलब दोनों की तैयारी मतलब मिक्स ही थी वैसे। बट एग्जाम में कुछ एग्जाम मेरे हॉल के अंदर है पेपर ना, में ना कुछ गलतियां होती है, तो मैं उनको सुधार करूंगी। हाँ, वो 3 घंटे वो 2.5 घंटे वो इम्पोर्टेंट है। हाँ वैसे, और क्वेश्चन है ना, मुझे थोड़ा वो 2 में डाउट होके रह जाता था, मतलब 2 तो मैं काट लेती थी ऑप्शन, और 2 ऑप्शन में ऐसे रहता था, मतलब थोड़ा। हाँ, ये इनके रहते मैं तो हैं। इसको बोल रही थी आज कि अपनी सफलता की और असफलता की दोनों की साथ में बता देंगे ताकि हाँ, तो मतलब कुछ हो तो दूर हो जाए दोनों चीजें, कि दो सफल विकल्पों कैसे की होते हैं और पूरी- असफल कैसे होते हैं। हाँ, इनका थोड़ा सा वो पेपर देने का वो थोड़ा सा वीक रह गया। मतलब वो ड्यूरेशन थोड़ा ठीक नहीं रहा। हाँ जी, वो अपने 3 Duration घंटे में का जो favor होता नहीं है। हाँ सर। ड्यूरेशन है, वो जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है वो भी फेवर करे, ये भी बहुत जरूरी होता है। हाँ सर। हाँ हाँ, तो मतलब अब भी आप साथ ही रहती हो? हाँ, और अभी फर्स्ट ग्रेड की वापस से वो तैयारी करेंगे साथ ही तैयारी करोगे? हाँ एकदम, तो ये तो स्कूल में जाएगी? आ जाएगी तो। हाँ, ये स्कूल में जाए ना तब भी पढ़ना है। हाँ। फिर इससे अच्छी रैंक लानी है। हाँ, हाँ, ये ध्यान रखना। मतलब ये तो है ही कि इसके 8 में है, तो मैं पहले तो लाऊं ही। हाँ, ये होना चाहिए सब में। आपको पता है कि सबकी फर्स्ट रैंक नहीं आती, सबकी 8वीं रैंक भी नहीं आती, रैंक तो एक ही आएगी वो, लेकिन हमें कोशिश जो है वो प्रथम आने की ही की जानी चाहिए, हमें करनी भी चाहिए। सही है तो मतलब आप दोनों का साथ बना रहे और आप ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, और फर्स्ट ग्रेड का इंटरव्यू दोनों यहाँ देने हैं, हाँ, आरपीएससी सर। में नहीं देना है। हाँ सर। हाँ, है? ये एक दिल्ली नहीं सर, तमन्ना है हम हमारी। आपसे इंस्पायर है तो यही इच्छा थी मेरी भी कि मैं इनके साथ में हमने फर्स्ट मतलब ग्रेड का सर का कोर्स भी ले रखा है दोनों ने, हिंदी का, और नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ऑनलाइन हाँ, अभी कर रहे हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं, कोर्स ले रखा है सर। यहाँ आने का टाइम नहीं मिलता, नहीं तो हम तो यहीं बैठ जाते इनके साथ। मेरी तो क्या ड्यूटी है, और ये अकेले। नहीं, वो तो हो जाएगा, ऑनलाइन भी हो सकता है, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं ऑनलाइन सर कर रहे हैं, हाँ, लगभग नोट्स बना भी लिए। बना लिए, और नोट्स खुद को ही बनाने चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं सर, बनाए ना इस बार फर्स्ट ग्रेड के सारे First बना grade के लिए। बनाए। हाँ चलो पूनम, ठीक है, इस बार तेरा भी हो जाएगा, निराश मत हो तुम। ये हाँ, निराश होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ऐसे जो इंटरव्यूज हैं वो केवल प्रचार के लिए नहीं बताए दिखाए जाते हैं, बल्कि इनसे आप इंस्पायर हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट है वो कृष्णा जैसा हो, और वो आप बनकर दिखाएंगे। तैयारी करेंगे, सही दिशा में तैयारी करेंगे, उल जुलूल बातों पर ध्यान न दें, और एक कंसंट्रेशन बनाए रखें। अपने इष्ट देवता को जरूर मनाएं। जी सर। लक को वो जो है ना वो फेवर में ला देता है। इष्ट देवता का काम है वो ये नहीं है कि आपको आकर के ये बता देगी ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, जैसे बालाजी महाराज आगे और बता दिए ये पढ़ लिए तेरे आगे आ जाओ। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, उससे सर पॉजिटिविटी आती है, होता कुछ नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारा पॉजिटिविटी हाँ, आएगी उससे। देवता हमारे साथ है, तो क्या पता हम निकली जाए। सर कुछ ये नहीं पड़ता है। हमारे एक्समैन है, वही पूछना चाहते हैं कि उम्र का फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं यहाँ पड़ता के पूछ सर। लो,
कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। सोमवीर जी हैं ये। अब सर मैंने बीएड तो पहले कर ली थी, तो उस टाइम तो मतलब मेरी है वो मतलब इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्शन तो मेरा अब जाके हुआ है। बीएड कब की थी? मैंने बीएड की थी 15-16 में। 15-16 में बीएड की थी। हाँ, तो 2015 मेरा सिलेक्शन नहीं होना जाना, मतलब 18 तक हो जाना था, 18 वाले। हाँ, 124 सब्जेक्ट में कितने प्रश्न सही थे? काट पीट 124 बचे थे मेरे। 124 बच्चे थे काट पीट कर। हाँ, मैंने शायद लगभग 140 तक तो किए थे। 140 प्रश्न किए तो 124 बच गए, बच मतलब गए, हाँ। माइनस वगैरह वो करके। जीके में शायद मेरे 74 थे। 70 से अबव थे, तो जीके भी काफी सॉलिड रहा और सब्जेक्ट भी सॉलिड रहा। ये 100 में जो आते हैं ना रैंक वाले, उनका दोनों ही अच्छा होना जरूरी होता है। हाँ सर, ये जरूरी है। तो ये एक्समैन है, वो ये पूछना चाहते हैं कि उम्र का भी इसमें कोई फर्क पड़ता है कोई क्या? फर्क नहीं पड़ता है सर। उम्र, मैं तो ये मानता हूँ कि जो जो उम्र बढ़ेगी तो अनुभव बढ़ेगा, आपका तजुर्बा बढ़ेगा, याद करने का तरीका बेटर होगा, और कुछ आपके पास पहले से जो दूसरे हैं उनसे तो कुछ न कुछ ज्यादा ही है। सही है सर। हाँ, तो उम्र की कोई बात नहीं है। सर बुढ़ापा शरीर से नहीं, वो मन से आता है, तो मन में बुढ़ापा नहीं लाना है। शरीर में चाहे भले ही आ जाए। हाँ, ये तो मैं इनको बताता रहता हूँ, ये हमेशा क्लास में बताता सर रहता को भी तो देखो आप, अगर उम्र का फर्क पड़ता तो। हाँ, तो उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा भी ये मानना है। यानी हम और ज्यादा बेटर होते जाते हैं। हाँ, तो ये कईयों की ये दिक्कत है कि भाई जैसे मेरे तो ये उम्र हो गई इतने, हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तो ये सारा है। अब बात कुल मिला के ये है कि सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जाकर के ये काम आपका होगा। आपका गोल है वो, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा तभी हो सकता है जब आप खुद मेहनत करें और खुद अपनी राह बनाएं। और दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सिलेक्शन होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। दोनों आना रिजल्ट ध्यान में रखनी है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे ये होगा सारा, अगर नहीं हुआ तो फिर उसका भी ध्यान रखना परिणाम, तो आप अपने आप पढ़ते रहोगे। ये दूसरा नहीं होगा तो भी हाँ, वो भी कई बार क्या है कि जैसे जो निगेटिव चीजें होती हैं वो भी हमें इंस्पायर करती हाँ हैं। बिल्कुल करती है सर। हाँ, और ये जो है ना वो आप जैसे यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखते हो, तो मोटिवेशन नहीं, इंस्पायरेशन जरूरी है, और इंस्पायरेशन वो खुद से होती है। तो खुद से आप खुद है वो प्रेरित हो, स्वप्रेरित होकर के जिसकी इच्छा है ना कि मुझे तो नौकरी लगना है, मुझे व्याख्याता बनना है, मुझे सीनियर टीचर बनना है, तो वो आजकल आज तक बनता ही रहा है, तो आप भी बन जाओगे, एक छोटी सी बात है। तो जैसे आप यहाँ बैठे हो तो मतलब कोई तो रीजन होगा, कुछ तो कारण है जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान में रखना है मैं क्यों पढ़ रही हूँ। अगर ये चीज़ अपने ध्यान में रहेगी, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा फिर उसके बाद में मतलब क्या होगा, तो दोनों चीज़ें अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। फिर उसे अपने आप ही हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, कहीं यूट्यूब पे जाकर वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप खुद हैं वो कर सकते हैं। तो सभी प्रश्नों के जवाब आपके मिल गए। हाँ। अब कृष्णा की छुट्टी करें। चलो एक बार हम कृष्णा के उज्जवल भविष्य की कामना करतल ध्वनियों के साथ करते हैं। कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो जरूर आए। थैंक यू वेरी मच। चले।